Hello everyone, Namaste. This is Shreya Tiwari. I come up with daily current affairs on my YouTube channel. So as we say, a friend in need is a friend indeed. So I am here to do some needful for anyone those who need a short review or a quick revision on daily current affairs. Please do watch and yes, let's start with today's session. Sorry, पेन है यहाँ पर और एक पेंसिल भी अब ठीक है. So first question is, PM Narendra Modi will start Digital India Week 2022 on 4th July. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया वीक स्टार्ट करने वाले हैं 4 जुलाई से और इस बार की थीम है कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया टिकट. सो होपफुली वी आर क्लियर. अभी ऑफ कोर्स डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा ही एनकरेज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि कोविड के पैंडमिक में हम लोग ने देख के चुके हैं कि डिजिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अलूरी सीतारमन राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? पीएम अनवील्ड अ 30 फीट लॉन्ग स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू एट. सो द आंसर इज भीमावरम आंध्र प्रदेश. ये इनकी 125वीं जयंती 125th जयंती के अवसर पर इस मूर्ति का अनावरण किया है जो कि 30 फीट लॉन्ग है एंड इट इज़ लोकेटेड इन भीमावरम आंध्र प्रदेश. इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. स्टैचू ऑफ अलूरी सीताराम राजू. सो होपफुली वी आर क्लियर विद फर्स्ट टू क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जब हम ये पढ़ ही रहे थे कि कहाँ पर ये मूर्तियों का ही उद्घाटन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम ये भी याद कर सकते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इज लोकेटेड इन केवड़िया गुजरात. इट इज़ अ ह्यूज स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन हैदराबाद. इट इज़ अ ह्यूज स्टैचू ऑफ संत रामानुजाचार्य. स्टैचू ऑफ नॉलेज इज लोकेटेड इन लातूर महाराष्ट्र. ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा है. ऑल्सो स्टैचू ऑफ पीस इज लोकेटेड इन राजस्थान जो कि एक जैन मुनि की भव्य प्रतिमा है. सो फुली वी आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नारी को नमन. नारी को नमन ये योजना कहाँ पर शुरू की गई है? सो दिस इज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश. नारी को नमन योजना इज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश जिसमें बस टिकटों पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा. 50% डिस्काउंट विल बी गिवन ऑन bus tickets to females. So hopefully we are clear. First question was PM will start Digital India Week on 4th of July. PM unveiled a 30 feet long statue of freedom fighter Alluri Sitaraman Raju at Bhimavaram, Andhra Pradesh. So now move to the next question. Who won Miss India World 2021? किसने मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है? So the answer is सीनी शेट्टी. सो कॉन्ग्रेचुलेशन सीनी शेट्टी को बहुत बहुत सारी बधाई देश का नाम रोशन करने के लिए. एंड फर्स्ट रनर अप इज रूबल शेखावत फ्रॉम राजस्थान. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन्स मेंस सिंगल इन मलेशिया ओपन बैडमिंटनशिप? सो द आंसर इज विक्टर एक्सेल्सन. विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है मलेशिया के ओपन बैडमिंटन में. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि काम करता है टेरर फंडिंग को रोकने में. विच स्टॉप्स टेरर फंडिंग? सो द आंसर इज T राजा कुमार इन प्लेस ऑफ मार्कोस प्लियर. और इट इज यूज FATF इज द ऑर्गेनाइजेशन विच स्टॉप्स टेरर फंडिंग एंड ऑल्सो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है फ्रांस पेरिस में. सो होपफुली वी आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलों पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? Where has the India recently organized Suraksha Manthan 2022 on aspects of border security and coastal security? So the answer is जोधपुर. जोधपुर में ये ऑर्गेनाइज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नार्कोस इज रिलेटेड टू व्हाट? नार्कोस किससे संबंधित है? तो अभी जिसने भी नहीं पढ़ा रहेगा ना वो पहले नार्कोटिक्स ब्यूरो ही टिक करके आएंगे. सो ऐसा नहीं है. इसका आंसर है रेलवे सुरक्षा बल दैट इज रेलवे सिक्योरिटी फोर्स. ये रेलवे सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है क्योंकि सिर्फ जून के ही महीने में रेलवे सिक्योरिटी फोर्स ने लगभग 7.4 करोड़ तक का नार्कोटिक्स का सामान बरामद किया है. इट हैज़ रिजॉल्व अबाउट 7.4
crore नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस। सो ये बहुत ही एक अच्छा पहल है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। उन्होंने लगभग 7.4 करोड़ तक का वैल्यूड प्रोडक्ट रिजॉल्व किया है। सो नाइस इनिशिएटिव। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? ये 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल प्लास्टिक। दिस इज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स ऑल द रेस्ट्रिक्शंस बैन दैट वाज मेड ऑन प्लास्टिक ऑन 1st of July। सो होपफुली वी आर क्लियर, होपफुली आई एम गोइंग गुड। जितना भी मैं अपने शॉर्ट मेड नोट से एक फटाफट शॉर्ट रिव्यू दे पा रही हूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। और थोड़ा सा इश्यूज आ रहे होंगे क्योंकि मैं थोड़ा पीछे साउंड भी आ रहा होगा। सो मैं ट्राई करूँगी और अच्छा करने का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काई चटनी का भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है किस राज्य ने? किस राज्य ने काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? Which state has been submitted काई चटनी for geographical indication registry, मतलब GI टैग के लिए? सो द आंसर इज ओडिशा। ओडिशा तो भाई साहब बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। एक एमओ बस है ओडिशा की जिसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अवार्ड मिला है। ऑल्सो ओडिशा ने फर्स्ट रैंक टॉप रैंक पर है MSME में। सो ये ओडिशा इज लाइक बहुत प्रोग्रेस कर रहा है ओडिशा। सो काई चटनी हैज़ बीन सबमिटेड फॉर रजिस्ट्री इन जोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज GI टैग। और ये किसने किया है? ओडिशा ने। किसको? काई चटनी को। किसके लिए? GI टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह ब्रेक्स ब्रियस लारास वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 29 रन्स इन एन ओवर। एक ओवर में 29 रन बनाकर अगेंस्ट स्वेट अब्रॉड इन द टेस्ट मैच उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 29 रन बनाकर, एक्चुअली उन्होंने बनाए तो थे 35, लेकिन ना एक नो बॉल हो चुकी थी, इसलिए 29 रन से। सो होपफुली वी आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज यंगेस्ट स्पीकर इज नाउ राहुल नार्वेकर, और ये महाराष्ट्र के न्यू स्पीकर हैं। ऑल्सो अब महाराष्ट्र का तो बहुत ही चर्चा में है उसकी सरकार, उसका गवर्नमेंट। नाउ CM इज एकनाथ शिंदे। उन्होंने फ्लोर टेस्ट जो कि होने वाला था उस पर अपनी बहुमत भी साबित कर दी। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे हमारे फॉर्मर CM, यानी कि जो वो टाइम पर CM थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था फ्लोर टेस्ट होने के पहले ही। और एकनाथ शिंदे नए CM हैं। देवेंद्र फडणवीस इज़ नाउ डेप्यूटी CM एंड यंगेस्ट स्पीकर इज़ नाउ राहुल नार्वेकर एंड दैट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 जुलाई को भारतीय नेवल एयर्स के दौरान 324 का कहाँ पर कमीशन किया है गया है? सो द आंसर इज विशाखापट्टनम। और ये किसके थ्रू लीड किया गया? हल, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने ये लीड किया है। सो द क्वेश्चन इज वेयर वॉज द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कमीशन? इट इज कमीशन बाय हल, दैट इज हिंदुस्तान एरोटिक्स लिमिटेड इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? हल, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो होपफुली वी आर क्लियर। Now move to the next question. On 5th of July, the notification for which number of vice presidential elections of the country has been issued? So the answer is 5th of July. 5th of July को ये नोटिफिकेशन आया है। इसकी लास्ट डेट है 19th of July। नॉमिनेशन के लिए लास्ट डेट है 19th of July। और 6 अगस्त को होगी इसकी पोल प्लस काउंटिंग, मतलब इसकी काउंटिंग होगी कितने वोट्स मिले हैं। ऑल्सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है 18th of July को। सो होपफुली वी आर क्लियर। 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए होने वाला है। सो होपफुली वी आर क्लियर। क्या था क्वेश्चन? ऑन 5th of July the notification for which number of vice presidential elections has been issued in the country? So the answer is 16th. Notification will be released on 5th of July. Last date for making nomination is 19th July and poll plus counting will be done on 6th of August. Also president election will be done on 18th of July. So hopefully we are clear. Now move to the next question. 5 जुलाई को 4 गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जो कि 4 साल में एक बार होता है। On 5th of July, 4 mathematicians were announced to be honored with prestigious Fields Medal. We have 4.
Duminal Kopin, Jun Ho, Menina Ukraine, and James Mayanar. So hopefully we are clear. Now moving to the next question. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? सो आंसर इज IIT हैदराबाद. In which institution Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated Technology Innovation Center, that is TIC? So the answer is IIT Hyderabad. IIT Hyderabad में इसका उद्घाटन किया है. To the next question. Ranking of states on supporting startup ecosystem 2021 on 4th of July in best performing state category is गुजरात. गुजरात ने टॉप किया है अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 के रैंकिंग के अकॉर्डिंग. गुजरात ने टॉप किया है फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी. सो द आंसर इज, सो फाइनल आंसर है गुजरात. गुजरात हैज टॉप्ड इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप रैंकिंग इकोसिस्टम 2021. सो यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर हाउ मेनी डेज स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड? कितने दिन के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ऑर्गेनाइज किया गया है? सो द आंसर इज 75. और ये बहुत ही आसान होगा याद करने के लिए क्योंकि हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाने वाले हैं. सो हर चीज़ 75 ही है. सो 75 इज़ द करेक्ट आंसर. 75 डेज के लिए ये स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया जाएगा. सो येस, वी आर डन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. SM Krishna, NR Narayan, and Prakash Padukone are announced to be honored with Kamguda International Award, which is to be done in Karnataka. So बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि ये तीनों ने कर्नाटका का नाम पूरे देश में रोशन किया हुआ है अच्छे काम करके अपने. इनको कैमगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. किसे सम्मानित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? कर्नाटका में किया जाएगा. और किसे किया जाएगा? SM कृष्णा, NR नारायण एंड प्रकाश पादुकोण. इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा किससे? कैमगुड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से. सो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दैट इज CBSE ने परिणाम संबंधित गतिविधियों को और सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय CBSE टू स्ट्रीमलाइन रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़? सो द आंसर इज परीक्षा संगम. परीक्षा संगम ध्यान रखिएगा हमारी रिजल्ट रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ के लिए क्योंकि रिजल्ट जब भी आना होता है तभी कभी कभी बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसा लोड होने लगती हैं, हम जल्दी देख नहीं पाते हैं. तो उससे रिलेटेड जितने भी इशूज़ है सबको रिजॉल्व करने के लिए ये शुरू करेंगे ये बाय CBSE एंड पोर्टल इज़ परीक्षा संगम. इसमें ना हम ये कर सकते हैं, हम रिकरेक्शन के लिए अपने पेपर्स दे सकते हैं. ऑल्सो हमने जो पेपर्स दिए हैं हम उसकी फ़ोटोकॉपी भी मांग सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा. ऑल्सो NCERT के हेड है दिनेश प्रसाद. एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटर को सभी को प्रारूपों में समतल मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? मतलब सेम फीस देने का एग्रीमेंट किया हुआ है. किसने किया हुआ है? न्यूजीलैंड ने. विच क्रिकेट बोर्ड हैज साइंड इन एन एग्रीमेंट टू गिव पे इक्वल मैच फीस टू द कंट्री मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स? कंट्री के मेल फीमेल क्रिकेटर्स को दोनों को इक्वल फीस देने की घोषणा है. दे हैव अनाउंस्ड टू गिव इक्वल पे टू बोथ मैन एंड फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स. सो यस, आंसर इज न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड ने ये एग्रीमेंट साइन किया है टू गिव equal pay to both male and female cricket players. So yes, now move to the next question. All India Institute of Ayurveda Director Tanuja Nisari honored with Ayurveda Ratna Award by UK Parliament. So किसे मिला है आयुर्वेदा रत्न अवार्ड? So the answer is Tanuja Nisari. So yes, we are done. Yes, so now move to the next question. 5 जुलाई को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्य में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है?
सो द आंसर इज ओडिशा। ओडिशा तो भरपूर प्रोग्रेस में है। एमओ बस हुआ, चाहे एमएसएमई की रैंकिंग हुई, ऑल्सो चाहे काई चटनी की जीआई टैग हुई, सब में वो बहुत आगे चल रहे हैं। सो ऐसे हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हम कोई कोई स्टेट्स के नाम याद करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं या जो भी न्यू लॉन्चिंग या न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, हमें उन्हें भी रिकॉल करती है। ऐसी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा मैं पढ़ती हूँ, बाकी सबका जैसा जैसा है। सो यस, ओडिशा ने इस पर टॉप किया। और सेकंड पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पर है ओडिशा। ये 2013 में शुरू की गई थी। सो अकॉर्डिंग टू फूड सिक्योरिटी एक्ट, विच स्टेट इज ऑन टॉप रैंकिंग? सो द आंसर इज ओडिशा, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश। ये 2 से 5 रुपये के बीच में खाद्य पदार्थ अवेलेबल करवा पाए, ये इनकी पहले। सो यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन लिस्बन। ये लिस्बन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड इट विल बी लेड बाय केन्या एंड पोर्तुगल। पोर्तुगल और केन्या लीड करेंगे। मतलब कि यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस लिस्बन में, जो कि पोर्तुगल की कैपिटल है, और इसको कौन लीड करेंगे? केन्या एंड पोर्तुगल। सो यस, वी आर डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तरुण मुजुमदार, जिनका देहांत हो चुका है, वो किससे संबंधित थे? एक जाने माने व्यक्ति थे वो किससे संबंधित थे? सो ही वॉज अ बांग्ला डायरेक्टर, मतलब बंगाली फिल्म्स के डायरेक्टर थे वो। उनका नाम था तरुण मुजुमदार, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ही डाइड रिसेंटली। और वो एक बांग्ला निर्देशक थे, बांग्ला पिक्चरों के निर्देशक। और इनको 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ना जो भी मतलब यूजुअली किसी की डेथ होती है, तो मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ज़्यादातर मतलब ना यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनको पद्मश्री कब मिला है या पद्म भूषण कब मिला है। जैसे कि अभी बहुत बड़ी सिंगर लता मंगेशकर जी का जब देहांत हुआ था, तब यही पूछा जा रहा था कि उनको भारत रत्न कब मिला है। तो शी वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 2001। सो ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि हम अगर शॉर्ट थिंकिंग से रिवाइज करेंगे, इसको याद करेंगे, ट्राई करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अभी इतने वन लाइनर्स के नहीं आते हैं। थोड़ी सा डीप, मतलब मैं भी इतना डीप तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं इतना डीप में आपको बता रही हूँ, लेकिन जो भी बता रही हूँ इसमें से थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन की टाइप के हिसाब से ही बता रही हूँ मैं। सो यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशन UNMISS का नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? सो द आंसर इज मोहन सुब्रमण्यम, recently who has been appointed as the new military commander of UN mission in South Sudan. So the answer is Mohan Subramaniam. Mohan Subramaniam है इनका आंसर। और also South Sudan is the 193rd मतलब न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये न्यूएस्ट मेंबर, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछते, लोग थोड़ा तो घुमा के पूछते हैं। तो पर सैन्य कमांडर, दैट इज मिलिट्री कमांडर मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। मोहन सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मिलिट्री कमांडर इन साउथ सूडान, विच इज़ न्यूएस्ट मेंबर। साउथ सूडान इज न्यूएस्ट मेंबर एंड 193rd मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. So hopefully we are clear. Now move to the next question. Startup School India is started by Google. Startup School India Google द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि schools are very important on ground level, on मिडल लेवल, सब लेवल पर स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल द्वारा शुरू किया गया है। सो यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन न्यूज़, वरोआ माइट क्या है? सो ये परजीवी है। परजीवी यानी पैरासाइट, पैरासाइट यानी दैट रिक्वायर्स अ होस्ट मतलब उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए रहती है, टू लीव, मतलब दे रिक्वायर अ होस्ट टू लीव. सो रिसेंटली in news, varroa mite is a parasite वह परजीवी है. Now move to the next question. British leader ऋषि सुनैक रिजाइन एज फाइनेंस मिनिस्टर. एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है. ऑल्सो इसके पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन. और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है वित्त मंत्री से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया. शायद मुझे ऐसा लग रहा है उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए नेक्स्ट ईयर कुछ, शायद उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर बना हो, सो शायद इसलिए. एंड ऐसा शायद थोड़ा थोड़ा सुनने में है कि ऐसा हो सकता है.
So yes, now move to the next question. Indian women boxers Afia Pathan and Gitika won gold medal in Alora Boxing Cup 2022 in Nur Sultana, Kazakhstan. कज़ाकिस्तान नूर सुल्ताना में अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता है. दे वन गोल्ड मेडल इन नूर सुल्ताना, कज़ाकिस्तान इन एलोरा बॉक्सिंग कप 2020. भारतीय मुक्केबाज गीतिका ने और अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता है एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में नूर सुल्ताना में, कज़ाकिस्तान में. एज ऑलवेज बहुत नाम रोशन करे. और एक अभी हम लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं ना, या हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि अनन्या शर्मा, शायद अनन्या शर्मा अपने फादर के साथ एज अ फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाई कर रहे हैं. सो इट्स अ मतलब एक्चुअली वुमेन्स आर लीडिंग द कंट्री. और यूपीएससी में भी पहले 3 रैंक पर लड़कियां ही थी. सो येस, मोर पावर टू वुमेन. एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माइकल पूनावाला was announced the Shiromani Award at NRI World Summit in the UK for her contribution in arts. माइकल पूनावाला को शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है. NRI वर्ल्ड समिट में इन यूके कला के क्षेत्र में माइकल पूनावाला को कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा शिरोमणि अवार्ड से NRI समिट इन यूके में. सो येस, वी आर डन फॉर द डे. एंड आज मैं थोड़ा 3 दिन का करंट अफेयर्स एक ही साथ लेके आ गई हूँ. सो येस, प्लीज़ डू वॉच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल्सो अगर मैं इतनी क्लियर नहीं हूँ, मुझे पता है, और मैं देख के भी बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना पड़ता है. और मेरे पास अभी क्योंकि मैंने वो चीज़ शुरू नहीं की है स्लाइड्स में दिखाना और उसको प्रॉपरली स्लाइड्स में प्रेजेंट करना और सब क्वेश्चंस डिस्प्ले करना, तो मुझे थोड़ा तो दिखना पड़ता ही है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में है. तो मुझे थोड़ा डिक्टेट करने के लिए, नरेट करने के लिए थोड़ा सा रेफर करना पड़ता है. ऑल्सो दिस आर माई शॉर्ट नोट्स इफ़ यू कैन सी. आई एम ट्राइंग टू बी मच बेटर एवरी टाइम आई कम. ऑल्सो जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर बार थोड़ी बेहतर तरह से ये सेशन ले पाऊँ, क्योंकि एज मैं कोई ये सब पढ़ाने नहीं आई हूँ. मैं जस्ट अगर मेरे को एक लास्ट मोमेंट फ्रेंड ही समझ लीजिए, जो कि आप एक रिवीजन के लिए वैसा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँ वही. उससे ज़्यादा मैं कुछ ऐसे पढ़ाने के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मैं पढ़ाने आई हूँ यहाँ पर. मैं सिर्फ एक सेशन आप लोग के साथ डिस्कस करने हूँ जो कि डेली करंट अफेयर्स पर है. हो किसी ना किसी को अगर काम आ सके तो प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share, and also do watch with your family as well. And yes, thanks for watching.